अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक को कामयाब कैसे बनाएं, इसकी 7वीं क़िस्त पेश खिदमत है। रोज़ों को कामयाब बनाने के लिए उनको दिल के राज़ी खुशी से रखना बहुत ज़रूरी है। यानी रोज़ा हमें बोझ नहीं लगना चाहिए, रोज़ा हमें अच्छा लगना चाहिए। ये चीज़ हमारे अंदर कैसे आए, इसके सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी कि हम रोज़े की अहमियत और रोज़े का फ़ायदा हम अपने सामने रखें। रोज़ा हमें रूहानी तौर से किस तरह फ़ायदा देता है, इसका तज़किरा हम पिछले दर्स में कर चुके हैं। आइए, रोज़ा हमें जिस्मानी तौर से कैसे फ़ायदा देता है या हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, कितना फ़ायदेमंद है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन किराम, इसको जानने के लिए हमें अपने जिस्म पर गौर करना होगा कि हमारा जिस्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना होता है। करोड़ों सेल्स से मिलकर के हमारा जिस्म बना है। उन्हीं सेल्स से टिश्यू बनते हैं और उन्हीं टिश्यू से आर्गन बनते हैं और उन्हीं आर्गन का मजमुआ है हमारा जिस्म। आर्गन से जिस्म बना है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने के बाद, उसको काम में लाने के बाद, उसका जो वेस्ट पार्ट है, जो कचरा है, वो हमारे शरीर में रह जाता है, सेल्स में रह जाता है। या जब हम बीमार होते हैं, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में आ जाता है तो हम दवा खा के उसको मारते हैं, तो वो डेड वायरस भी हमारे सेल्स में पड़ा रह जाता है। इन सब कचरों को, इन सब वेस्ट कंपोनेंट को हटाना ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम घरों की सफाई करते हैं, बाहर से कोई चीज़ लाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जो कचरा बचता है उसको हम साफ़ करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमें अपने जिस्म के अंदर जो कचरे इकट्ठा हो जाते हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वरना वही कचरे हमारे आर्गन को मुतासिर करने लगते हैं और वो बीमारियों की वजह बनते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कचरों को, इन वेस्ट कंपोनेंट को, वेस्टेज को हटाने का जो मैकेनिज़्म रखा है उसको हम ऑटोफेजी के नाम से जानते हैं। ऑटोफेजी क्या है, किस तरह काम करता है? ये जब हम भूख की हालत में होते हैं, जब हम भूखे होते हैं तो उस सूरत में ये एक्टिवेट होता है। जब हमारा शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है भूख की हालत में और एनर्जी कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हमारा शरीर ये समझता है कि ये कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो वो खुद उन कचरों को या उन वेस्ट कंपोनेंट को इकट्ठा करके उनको खाना शुरू कर देता है और उन्हीं से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करता है, उन्हीं से एनर्जी हासिल करता है। इसी को ऑटोफेजी कहते हैं। यानी खुद को खाना, ये खुद अपने ही सेल के अंदर के कंपोनेंट को, कचरों को खा करके एनर्जी बनाने लगते हैं। इसीलिए इसको खुद को खाना ऑटोफेजी नाम दिया गया है। नाज़रीन किराम, रोज़े की हालत में हम सुबह से लेकर के शाम तक खाने पीने की शिद्दत को, भूख की शिद्दत को, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। ऐसी सूरत में हमारा जिस्म मुकम्मल तौर से ऑटोफेजी मोड में चला जाता है। ऑटोफेजी मोड में जाते ही जितने भी वेस्ट कंपोनेंट हमारे शरीर के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं, वो सब हमारे शरीर के ज़रिए से खा लिए जाते हैं और उनके ज़रिए से फिर नए सेल की मरम्मत और सेल एनर्जी मिलना, ये सारी चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं। ये होता कैसे है? सेल के अंदर जो वेस्ट कंपोनेंट होते हैं उनको एक आइसोलेशन मेम्ब्रेन के अंदर डाल दिया जाता है। आइसोलेशन मेम्ब्रेन के अंदर जाते ही ये ऑटोफेजोसोम में आ जाते हैं। ऑटोफेजोसोम और सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इन कचरों को, इनको डिज़ोल्व कर सकें, इनको तोड़ सकें। तो ऑटोफेजोसोम और लाइसोसोम आपस में मिल करके ये इनको तोड़ते हैं और फिर इनसे एनर्जी हासिल करते हुए जो डैमेज सेल्स होते हैं उनकी मरम्मत होती है और सेल्स की रिसाइकलिंग भी हो जाती है, एनर्जी भी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। तो रोज़े की हालत में पूरे दिन गोया हम ऑटोफेजी मोड में रहते हैं और तमाम जिस्म के अंदर जितने कचरे हैं उनकी साफ़ सफाई होती रहती है। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि
हमारा टिश्यू, हमारा सेल बिल्कुल नया हो जाता है और जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं उनकी मरम्मत हो जाती है और हम बीमारियों से बचने वाले बन जाते हैं। नाज़रीन इकराम, जो 2016 का आपको जान करके हैरानी होगी कि ये ऐसा ऑटोफेजी एक ऐसा टर्म है कि इस पर 3 नोबेल इनाम दिए जा चुके हैं। और 2016 में जो मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल इनाम जिस साइंटिस्ट को मिला था उसने इसी ऑटोफेजी ही पे काम किया था। उसने बताया था, ये जापान के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर योशिनोरी ओशोमी, इन्होंने इतना बताया था कि इस ऑटोफेजी के ज़रिए से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, यहाँ तक कैंसर से भी बच सकते हैं। यहाँ तक लोगों ने पूछा आपने क्या कैंसर की दवा बना ली है? कहा नहीं, हमने कैंसर की दवा नहीं बनाई है, लेकिन हमने ऐसे प्रक्रिया ऐसी चीज़ को ईजाद कर लिया है कि जिसके ज़रिए से हम कैंसर को हटा सकते हैं, कैंसर को रिमूव कर सकते हैं या उससे हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोफेजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये हमें रोज़े की हालत में हमें हासिल होता है, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने जिस्म को बिल्कुल रिसाइकिल कर सकते हैं। उनके अंदर जितने फासिद मादे हैं उनको हटा सकते हैं, अपने अंदर के फासिद मादों को, और हटा करके अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि हम बीमारियों से बचने वाले बन जाएं या बीमारियों से फ़ाइट करने वाले बन जाएं। अगर हम देखें तो ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मोहब्बत का नमूना लगता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह हमसे चाहता है कि मेरा बंदा ज़िंदगी जिए तो साले, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए ख्वाहिश रखती है कि मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, मेरा बच्चा बीमार ना हो, उसको कहीं ठोकर न लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यही कुछ चाह रहा है हमसे कि मेरा बंदा अपने रूह की सफाई करता रहे, मेरा बंदा अपने जिस्म की सफाई कर ले जाए, ताकि उसको सालेह जिस्म हासिल हो, सालेह रूह हासिल हो और वो ज़िंदगी जिए तो तंदुरुस्ती के साथ, अच्छाई के साथ ज़िंदगी जिए, उसको कोई परेशानी ना हो और उसके अखलाक व किरदार बेहतर हों, इसीलिए रूह की सफाई भी हो जाती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को पहचानें, इसको ठुकराएं नहीं और रोज़ा रखें, क्योंकि यही रोज़ा हमारे जिस्म को साफ़ सुथरा करके हमें बीमारियों से बचाने लायक बनाएगा, यहाँ तक कि हम कैंसर से भी अपने आप को बचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन सब बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नाज़रीन कराम, ये सारी चीज़ें दूसरों को शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।